नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। जैसे कि कल आप लोगों का परीक्षा शुरू होने जा रहे हैं, जिसमें कि संस्कृत साहित्य और संस्कृत व्याकरण 2 परीक्षा होंगी और आपको परीक्षा केंद्र पर क्या कुछ लेकर जाना है, कैसे कॉपी लिखने हैं। जैसे कि हमने आपको सारे क्लासेज में सारा कुछ बता रखे हैं। आप लोगों को अब उस तरीके से हमने आपको क्लास में प्रोवाइड और नोट्स में दे रखे हैं कि अब आपको एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत नहीं होंगे। आप लोग कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम देने चाहिए। निश्चित रूप से आपका एग्ज़ाम बेहतर रिजल्ट लेकर आएंगे। और जैसे कि हमने आपको बताए थे और आज हम आपको समझा देते हैं किस तरीके से आपको यदि प्रॉब्लम आ रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, तो कैसे आपको कॉपी लिखना है। यदि कुछ भी नहीं आ रहा है तो जो आपने पढ़े हैं संस्कृत व्याकरण या संस्कृत साहित्य में, जिसका जो सब्जेक्ट रहेगा उसको लिख कर आइएगा, जो भी पढ़े हैं। क्योंकि हमने जो भी क्वेश्चन आपको दिया है सारा क्वेश्चन रिलेटेड ही रहते हैं, तो क्वेश्चन आप छोड़ के मत आइएगा। जो भी आप पढ़ रखे हैं वो सारा कुछ भी रहे आप लिख कर आ जाइएगा। तो जैसे कि यदि हम बात करें तो आपका एग्ज़ाम का जो शेड्यूल है वो इस तरीके से आपका शेड्यूल दिया गया है। आज हम आपको बता देते हैं किस तरीके से आपको कॉपी भी लिखना है। तो ये आपका एग्ज़ाम शेड्यूल है। 9:45 आपको एंट्री टाइम है। और जो नोट्स नहीं लिए हैं ये नोट्स ले लीजिए। अभी आपका 4-5 रोज़ एग्ज़ाम चलने वाला है। सारे सब्जेक्ट का नोट्स मिल जाएंगे, जिससे आप पढ़ कर जाइएगा, रिवाइज करके आप एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। क्योंकि अब आपके पास उतना समय नहीं है कि आप बुक पढ़िएगा या बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ सकते, क्योंकि ये जो नोट्स है ये एक सब्जेक्ट 6 से 7 पेज में ही कवर किया गया है। इसे ज़रूर आप लोग ले लें। तो जैसे कि यदि हम व्याकरण की पहले बात कर लेते हैं, तो जैसे कि ये हमने आपको जो संधि विच्छेद बताए थे उसमें हमने आपको डिफरेंस बताए थे कि यहाँ पर हिंदी वाले संधि विच्छेद है, नीचे में आपको हमने व्याकरण वाले संधि विच्छेद संस्कृत वाले दिए थे, जिसमें कि आपको उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं, सिर्फ विसर्ग का डिफरेंस रहते हैं। और आप ये विसर्ग लगा दीजिएगा, वो आपको बन जाएंगे। और जहाँ पर भी थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन आएंगे और आपको जो क्वेश्चन आ रहा है वो लिख दीजिएगा। जैसे समास आपको आ रहा है तो समास आप ज़रूर लिख के आइएगा, जो आ रहा है वो आप लिख कर ज़रूर आइएगा। पहले देख लीजिए हमें आ रहा है, यदि आ रहा है तो उसे लिखिएगा। यदि समास का कोई भेद भूल भी जाते हैं, क्योंकि अब लास्ट समय है, कोई चीज़ भूल भी जाते हैं, नहीं याद रहते हैं, तो जो आपको याद है वो लिख कर ज़रूर आइएगा। कॉपी खाली बिल्कुल भी नहीं छोड़िएगा। जो भी पढ़े हैं, जो विषय का है उसको, अब ये नहीं कि हिंदी का है तो साइंस के लिख कर आइए। जैसे संस्कृत व्याकरण है तो व्याकरण से रिलेटेड जो रहेगा उसको लिख कर आइएगा। और वही जैसे कि इस बार हम यदि आने की बात करें तो आपका संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम से आपके क्वेश्चन इस बार देखने को मिलेंगे, जो कि टोटल 10 से 12 नंबर का इससे पूछे जाएंगे। और वही यदि हम बात करें तो शब्द रूप से, जैसे कि कारक से भी पूछे जाएंगे। इसके आप रिवाइज कर लीजिएगा, जितनी बार हो सके एग्ज़ाम देने से जाने से पहले आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। शब्द रूप की हम बात करें तो जैसे कि हमने आपको ये देव शब्द रूप सारा कुछ हमने आपको बता रखे हैं, और इस पर 4-5 विभक्ति बैठते हैं। इसमें से कोई भी पूछे जाते हैं तो आप इसी देव शब्द रूप पर बैठा के उसको लिख दीजिएगा, ठीक है। शब्द रूप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वही लता शब्द रूप की हम बात करें तो लता शब्द रूप पे आपको आते हैं, तो ये लता शब्द रूप पे इतने सारे विभक्तियाँ लता शब्द रूप पर ही आते हैं। तो ये सारी विभक्तियाँ लता शब्द रूप पर ही होंगे। तो इसे भी आप लोग अगर आते हैं तो उसे सही से आप लोग कवर करके लिख कर आइएगा। बहुत शॉर्ट नोट है, इसे ज़रूर आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। वही यदि हम बात करते हैं तो संस्कृत साहित्य में भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि उनको लेकर भी बहुत सारे अभ्यर्थी कन्फ्यूजन में हैं। जैसे कि हमने आपको ये नोट्स संस्कृत साहित्य का प्रोवाइड कर रखे हैं, और ये मात्र 6 से 7 पेज का है। इसको ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा। इसमें से जो भी आता है वो सारे लिख कर आ जाइएगा आप एग्ज़ाम में। आंसर आपको मिलेंगे, क्या है कि सारा कुछ उससे रिलेटेड है। जैसे ऑब्जेक्टिव में इसमें से कोई भी रहेंगे तो आप बना सकते हैं, इसमें से भी कोई रहेंगे तो आप रिवाइज कर लीजिएगा। या दंडका वर्णे रहेंगे तो इस तरीके से लिख सकते हैं। सुरभंग मुनि के बारे में रहेंगे, सीता जी के अगस्ता मुनि के बारे में रहेंगे, सुदर्शन के बारे में, मारीच के बारे में रहेंगे। मारीच क्या नाम थे, राक्षस के नाना जी थे, ये भी जटायु के बारे में लिख सकते हैं। शूर्पणखा के बारे में, खर के बारे में लिख सकते हैं। दूषण के बारे में लिख सकते हैं। सबरी के बारे में इस तरीके से लिख सकते हैं। ज़रूर आप लोग इसको रिवाइज करके देने जाइएगा एग्ज़ाम। बहुत ही अच्छे नोट्स है। और बालक कांड के बारे में लिखेंगे, पूछा जाएगा, तो ये हिंदी वाला भी पढ़ लीजिएगा। यदि आपको वहाँ पर दिक्कतें आएंगे संस्कृत लिखने में तो आप लोग उसमें विसर्ग लगा सकते हैं। जो हिंदी वाला रहेंगे, जैसे वाल्मीकि है तो वाल्मीकि का लिखा है, तो इस तरीके से आप लोग उसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं। हिंदी वाला भी हमने साथ में लिख दिया, मातृभाषा वाला। मातृभाषा तो आपको याद रहेंगे, तो उसे ज़रूर आप माइंड में रखिएगा कि बालक कांड में मातृभाषा में क्या कुछ हुआ था, उसमें विसर्ग लगा कर भी आप बना सकते हैं। अयोध्या कांड भी उसी तरीके से है। इस तरीके से सारा कुछ है। और बहुत सारे अभ्यर्थी अभी, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा पढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। कल एग्ज़ाम है, हम अब वही बताएंगे जो आपको किस तरीके से आप क्वेश्चन आपको लिख कर आने हैं। अगर भूल भी जाते हैं तो भी जो भी आपको याद रहेंगे संस्कृत साहित्य में वो लिख कर आइएगा। संस्कृत व्याकरण में जो याद रहेगा वो लिख कर आइएगा।
और जैसे कि लेटर लिखना, संस्कृत में अनुवाद लेटर लिखने की बात कर रहे थे, तो उसमें आप लोग क्या करिएगा, जैसे कि हिंदी में आ रहे हैं तो उसमें उस तरीके से प्रयास करिएगा लिख कर, उसमें विसर्ग या नाम जैसे रहते हैं उसमें विसर्ग लगते हैं, उस तरीके से आप जोड़ने का प्रयास करिएगा। और वैसे हम लेटर आपको दिखा देते हैं किस तरीके से लिखे जाते हैं। देखिए कुछ यदि हम बात करें तो इसमें पाठ से भी पूछे जाते हैं कि इस लेखक का कौन रचयिता है, तो ये आप नोट कर लीजिएगा हो सके तो, नहीं तो हम आपको होंगे तो भेज देंगे, लेकिन अब भेजने से उतना ज़्यादा सही नहीं रहेगा क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी कन्फ्यूज हो रहे हैं, इसलिए हम नोट्स अब नहीं भेजेंगे। जो दिए हैं उतना सफिशिएंट आपके लिए। और हम आपको जो लेटर है उसके बारे में दिखा देते हैं लेटर कैसे लिखना है। जैसे कि लेटर का ये है कि अपने मतलब विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस के समारोह पर अपने मित्र के पास लेटर लिखे। ये सब बाद में लिखने का प्रयास करिएगा, मतलब कि कुत्र कुशलम त्राष्टु, मतलब लेटर लिखने के लिए आपको पूरा संस्कृत की व्याकरण सारा कुछ समझने होते हैं, इसलिए हमने आपको उतनी समय तो थे नहीं कि हम आपको इसको समझने के लिए हमको 1 महीना चाहिए था, 1 महीना लगेंगे तब हम लोग उसको कर पाते, लेकिन हम आपको ये दिखा देते, आप उसको जितनी बार हो सके लिखने का प्रयास करिएगा। याद तो होगा, लिख लीजिएगा तो आपको माइंड में रहेगा। ये आपको इसका लेटर हो गया जो कि विद्यालय में स्वतंत्रता संग्राम को लेकर। और वही यदि हम बात करें जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो सारा कुछ बता देते हैं। और एक ये मित्र वाला आप देख लीजिएगा, मित्र के पास लेटर लिखने का, तो ये 2 लेटर आप ज़रूर, एक प्रधानाध्यापक, ये 3 लेटर ध्यान में रखिएगा। हो सके तो आप लोग 2-3 बार लिखिए, आपको दिमाग में आ जाएगा। ये 3 लेटर को आप लोग अपने किस तरीके से लिखा जाता है, कैसे क्या है उस तरीके से, जैसे सविनय है तो सविनयम लिखा गया, महाशय है तो महाशय, निवेदनम है निवेदन लिखते हैं तो निवेदनम है, अस्थि मतलब है, तो इस तरीके से होता है। बहुत ज़्यादा इसमें डिफरेंस होते नहीं है, इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं। जैसे क्या अपने हिंदी में क्या लिखते हैं, सविनय निवेदन है कि, वही लिखा है सविनय सविनयम निवेदनम अस्थि, अस्थि में सहाय होता है, यत्र यहाँ भातृ मेरे भाई का विवाह है, इसलिए सारा कुछ इसमें मैं विद्यालय नहीं आ सकता हूँ। इस तरीके से आप क्रिएट करके लिख भी सकते हैं, बहुत सारा कुछ आपको आता है। जैसे विद्यालय लिखना है तो विद्यालय हम लिख लेंगे, अहम मतलब यह होता है, अस्थि, इस तरीके से आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएंगे। उतना हमने आपको पढ़ाया है, बड़े बड़े आपने वर्ड पढ़े हैं संस्कृत का, ये छोटे छोटे चीज़ आप इजीली डील कर सकते हैं। और होंगे तो हम इसका जो लेटर का है वो नोट्स भी भेज देंगे, लेकिन आप लोग हो सके तो लिख लीजिएगा, क्योंकि हम अगर भेजते हैं तो भी आपको लिखना ही पड़ेगा, तो इसलिए ज़रूर आप लोग इसे देख लीजिएगा।